शरीर में शरीर कांपने लगा, रोमहर्षस्य जायते, रोंगटे खड़े हो गए, गांडीवम संस्कृते, गांडीव गिरने लगा, संभाला नहीं जा रहा, त्वचैव परिदह्यते, और त्वचा जलने लगी। ये सारे के सारे पहले तनाव हुआ, तनाव के बाद टेंशन हुआ, टेंशन के बाद डिप्रेशन हुआ, एक साथ सारी ये स्ट्रोक की स्थिति अलग हो वो होने लगी। यही तो हमारे जीवन में वही आज हमारा विषय ये होने लगा। और क्या सोचने लगा, अहोवत महापाप, ये हमको इनको मानना पड़ेगा, ये महापाप हम करने जा रहे हैं, व्यवस्था वयम, हमने ये निश्चय कर लिया इनको मारना है, ये तो अपने लोग हैं, इनके लिए तो हम राज्य चाहते हैं। और फिर क्या हुआ, उसके बाद भगवान ने कहा, अरे ये क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ, ये नहीं करना चाहिए, क्लेब्यम मास गुणवा पार्थ, हे अर्जुन इस समय कायरता को नपुंसकता को तू प्राप्त मत हो, नेतृत्व उपस्थित थे। अभी ये ट्रीटमेंट यहां से शुरू हुआ थोड़ा सा, अरे खड़ा हो जा उठ करके, तू तो गिर रहा है, खड़ा हो जा। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये छोटा सा बहुत क्षुद्र हृदय की दुर्बलता तेरे अंदर प्रवेश कर गई है, त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपा, अरे इसको छोड़ करके शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन खड़ा हो जा। जब भी मन में डिप्रेशन आए, कोई गुरु कोई मार्गदर्शक हमारे सामने खड़ा हो जाए, अरे तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर के सामने भी कोई जाए और कितना भी हो, अब नहीं बचूंगा, लेकिन डॉक्टर का ये कोई बीमारी है तो 2 मिनट में ठीक हो जाएगी, आधा ट्रीटमेंट तो ही शुरू हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं ये तो बहुत क्षुद्र बात है जो मन में आ रही है, जिसके पीछे तू हथियार डाल रहा है। क्षुद्र में हृदय दौर्बल्यम, एक ट्रीटमेंट हुआ, यहीं से शुरू हो गया तनाव का, डिप्रेशन का। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपा, अरे खड़ा हो गया ऐसे छोड़ करके, ये कोई बड़ी बात नहीं हो गई है तेरे साथ, तू डिप्रेशन में जा रहा है। यहां से ट्रीटमेंट शुरू हुआ, लेकिन अभी ट्रीटमेंट एक डोज दी है, लेकिन उस डोज का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो पूछ रहा है, लगता तो है उस अर्जुन को कि इनसे हमको परामर्श सही मिल सकता है, क्यों अभी तक गुरु रूप में अर्जुन को श्री कृष्ण स्वीकार्य नहीं, वो भाई हैं, वो मित्र हैं, और अब तो एक और चीज हो गई उनके साथ कि वो साले भी लगते हैं, तो इसलिए सम्मान की दृष्टि कृष्ण के प्रति बहुत अच्छी नहीं है अभी अर्जुन की, गुरु की दृष्टि नहीं है। लेकिन अब दिखाई दे रहा है और कोई है नहीं, किससे पूछे, भागना चाहता है, लेकिन भागने का साहस नहीं है, तो वो चाहता है कि कोई समर्थन कर दे भागने में हमारा, और श्री कृष्ण से अतिरिक्त तो वहां कोई है नहीं। अगर ये कहते हैं आप तू ठीक कह रहा है, भाग जाए वहां से, क्यों, वो जानता है ये कह सकते हैं भाग जा, क्योंकि उनका नाम रणछोड़, ये खुद भागते रहे रणछोड़ करके, तो इनसे समर्थन मिलने की उम्मीद है। रणछोड़, मैं भी रणछोड़ना चाहता हूं, भगवान कहते हैं नहीं, मैं रणछोड़ था, लेकिन रणछोड़ एक रणनीति के तहत था, उसे मरवाना था। तू रणछोड़ तुझे नहीं बनने दूंगा, क्यों, तूने भी किसी को रण नहीं छोड़ने दिया था। याद कर, जब अज्ञातवास का अंतिम समय चल रहा था तो कीचक को मार डाला भीम ने, निद्रा आ रही है, हाँ नींद आ रही है, भीम ने, ये खबर आप हस्तिनापुर तक आ गई, जागृत होकर सुनिए। तो वहां शकुनी ने और सारे लोगों ने सोचा भीम के अलावा कोई नहीं मार सकता, इसका मतलब पांडव जो है विराट नगर में ही है, आक्रमण कर दिया जाए, खुल के बाहर आ जाएंगे। आक्रमण हो गया वहां पर, तो उत्तर कुमार लड़ने के लिए आया और सारथी बन के आए अर्जुन, और जैसे ही उसने इन महारथियों को देखा वो भागने लगा। तो ब्रह्मवाद नला के रूप में सारथी बनकर के अर्जुन आए थे, जो उन्होंने कहा तुझे अब भागने नहीं दूंगा, तू भागना चाहता है, रणछोड़ होना चाहता है, उसको पीछे बांध दिया और समीप वृक्ष से सारे अस्त्र शस्त्र गांडीव इत्यादि लेकर के उन्होंने युद्ध किया, उनको परास्त किया। भगवान कह रहे हैं जब तू सारथी था तब तूने अपने महारथी को भागने नहीं दिया, मैं क्या तुझसे कमजोर सारथी हूं तो महारथी को भाग जाने दूंगा?
अब तुझे मैं नहीं वहां भागने दूंगा। तो भगवान यहां से सारा का सारा अपना गीता का ज्ञान शुरू करते हैं। कोई भी हो, चाहे मनोरोग हो चाहे शारीरिक रोग हो, एक तो जाता है बाहर से भीतर। आपका शरीर खराब हो जाएगा तो मन भी खराब हो जाएगा। शरीर में पीड़ा है, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, हार्ट अटैक आ गया, अब उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा, बीपी भी बढ़ेगा और आपको नींद भी चली जाएगी। और यहां से भीतर का खराब हो गया, अभी बाहर ठीक है तो उसका प्रभाव बाहर पड़ेगा। तो दोनों सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों फिट रहने चाहिए। तो अब इसका फॉर्मूला हम आपको बताते हैं गीता से। छठे अध्याय भगवान कहते हैं संतुलन बनाओ जीवन का। कोई चीज न तो कम हो न ज्यादा हो। इसे गीता का जो है सिद्धांत है, जो सबसे प्रधान सिद्धांत है, उसे कहते हैं समत्व योग। ये प्राणायाम करके धारणा ध्यान समाधि वाला योग गीता में इसको महत्व नहीं दिया जाता। जीवन में समता रहनी चाहिए। अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कि ना अति असनस्तु, न तो अधिक खाओ। अब बाहर से ये ठूस के खा लिया, पसंद का गया। अब चिकित्सा शास्त्र हो रहा है, न अति असनस्तु योगो अस्ति न चैकांत असनता। न ऐसे रहो कि 9 दिन जो है पानी पी रहे, निषेध किया इसका। नवरात्रि में पानी करेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मत खाओ, बीच में रहो। समत्व में उच्चते, समता में रहो। न च अति स्वप्नशील से, और न तो इतना हो रही है सोते गए 8-8 घंटे 10 घंटे सो रहे, जगे नहीं रहे, ज्यादा सोना नहीं। न अति स्वप्नशील से जागृतो न विचार्जुना, न ऐसा है कि जागते ही रहे, कई रात जाग रहे, ये नहीं। तो स्वास्थ्य के लिए ये चीजें, ये बाहर ठीक करनी है, हमको समत्व में रहना है, इसका प्रभाव अंदर पड़ेगा। और अगर ये बाहर नहीं होने ठीक किया तो अंदर भी बीमार हो जाएगा, तनाव भी आएगा, बीपी भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। तो भगवान कह रहे हैं छठे अध्याय के 17वें श्लोक में, युक्ताहार विहार से, ये आहार और विहार, न तो कम खाओ न अधिक खाओ। ये तो हो गया आहार। और आहार केवल वो नहीं है जो हम मुंह से खाते हैं, आहार वो भी है जो आंख से लेते हैं, आहार वो भी है जो कान से लेते हैं। आप कान से क्या सुनते हैं? आप अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें सुनते हैं, या नेगेटिव लोगों के बीच में बैठते हैं वो बातें सुनते हैं? आप आंख से अच्छा देखते हैं, शुभ देखते हैं, अशुभ देखते हैं। हर इंद्रिय से आप युक्त आहार ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? युक्त आहार व्यवहार से युक्त चेष्ट कर्म, और कर्म भी युक्त होना चाहिए, न ज्यादा न कम। इतना परिश्रम करेंगे जितनी एनर्जी नहीं, वो नहीं होना चाहिए। और चेष्टाएं भी बहुत अधिक नहीं और न कम। युक्त चेष्टा कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य, और न नींद ज्यादा और न जागरण ज्यादा। युक्त स्वप्न बोधस्य योगो होति दुःखः। तब फिर योग जो होता है वो दुख को नष्ट करने वाला हो जाता है। योगो होति दुःखः, दुख को खत्म करने वाला योग फिर उत्पन्न होता है आपके जीवन में। तो ये बात बताई गई है श्रीमद् भगवद गीता के अंदर। अब ये चिकित्सा शास्त्र भी है, मनोरोग को ठीक करने का शास्त्र है, मनोचिकित्सा भी है इसमें, इसके भीतर। तो ये सारी चीजें श्रीमद् भगवद गीता में बताई गई। अब इसके लिए जो हम अब सामाजिक व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए जिससे सब जगह सुख शांति रहे। अगर पड़ोस में आपके तनाव है तो उसका प्रभाव आपको पड़ेगा। आपके परिवार में किसी और को तनाव है, कोई भी दुख में है, और आप किसी के दुख से प्रसन्न हो रहे हैं, तो आपके जीवन में तनाव आएगा। क्यों? तनाव का प्रबंधन करना है, हमें तो उस विषय को चुना है। तो भगवान कह रहे हैं आत्मोपन्नेन सर्वत्र, आप अपनी उपमा से सबको देखें। जैसे हमें जो चीज हमें बुरी लगती है वो दूसरे को भी लगती है, जो हमको अच्छी लगती है वो दूसरे को भी अच्छी लगती है। हमें अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है तो दूसरे को प्रशंसा अच्छी लगती है। दूसरे की निंदा न करें। हमें अपनी निंदा
हमें गाली खाना अच्छा नहीं लगता तो हम दूसरों को भी आत्मोपन्नेन सर्वत्र, सबके साथ अपनी उपमा से व्यवहार करें। जो हमें नहीं पसंद है वो दूसरे को नहीं पसंद है। को देखें, और जो बच्चे हैं वो जिस तरह से हम उन्हें कंपटीशन में डाल रहे हैं और जिसका आधारभूत ही कामना है, तो ऐसे बच्चों के तनाव प्रबंधन के लिए हम क्या कर सकते हैं? उन्हें हम क्या मैसेज दें कि उनका तनाव कम हो? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बच्चों को हम जो है कॉम्पिटिटिव बना देते हैं, तो उसके इतने नंबर आए, तेरे कैसे नंबर आए? एक लक्ष्य दे देते हैं बच्चों को कि तुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए। ये कामना बच्चे की नहीं होती है, ये माता पिता की कामना होती है। बच्चे में क्वालिटी दूसरी होती है, वो क्रिकेटर बन सकता है, वो अच्छा पोएट बन सकता है मेरी तरह, वो सिंगर बन सकता है, उसके अंदर अलग तरह का बना करके वो सारा का सारा वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भगवान ने भेजा है। लेकिन हम उस पर थोपते हैं तो वो तनाव देता है उसको। उसके तनाव प्रबंधन की है बच्चे को, जैसे पेड़ पौधा होता है उसमें हम खाद पानी देते हैं, वो खाद पानी उसको सुविधा दीजिए, उसको जो उसके अंदर गुण हैं उनको विकसित करने के लिए आप उसके लिए ट्यूशन तो कराइए, कुछ भी कराइए। संगीत में कोई निकलना चाहता है, किसी संगीत के टीचर से उसको मिलवाइए, वो करना हमारा काम है। जब हम अपनी कामनाओं को उसके ऊपर लाद देते हैं तब वो बच्चा तनाव में आता है, और तनाव में आकर के फिर गलत सलत निर्णय लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और कुछ बच्चे तो आत्महत्या कर लेते हैं। हम ये कई बार सोचते हैं कि जो है इसके इतने नंबर के आने चाहिए, उससे कम आ जाते हैं तो फिर जो है वो तनाव में रहता है, और तनाव में कोई भी गलत निर्णय ले लेता है, कुसंग में पड़ जाता है। तो इसलिए उसके प्रबंधन के लिए यही करना है कि उसके अंदर जो है क्षमता उसको विकसित करने में अपने गार्जियंस को और अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए। मेरा प्रश्न सर आपसे, गीता पढ़ने वालों को लोग कहते हैं कि मोह त्याग, मोह छूट जाता है, पारिवारिक मोह नहीं रहता है, क्या ये सत्य है? मोह पारिवारिक नहीं होता है। ये कहते हैं जैसे फैमिली में रहते हैं, गीता अगर ज्यादा अध्ययन करो तो जो बहुत ज्यादा वो लोग ये कहते हैं आप गीता क्यों पढ़ते हो, आप सब तो नहीं देखते हो, पहले गीता पढ़ते रहते हो, और आपको पता है गीता क्या सिखाती है? गीता सबको छोड़ना सिखाती है, परिवार को चलाना नहीं सिखाती है। जो ज्यादा बूढ़े लोग होते हैं वो ये बात कहते हैं। गीता जो है इस तरह का जो भ्रम है, एक मान्यता है कि गीता जो है ये सिखाती है कि अपना परिवार घर छोड़ करके लंगोटी लगा करके और सन्यासी होकर के चले जाओ। ये प्रश्न जो है बार बार आता। गीता सन्यासियों की नहीं है, गीता पे पहला अधिकार, गीता सबकी है लेकिन पहला अधिकार परिवार वालों का है, गृहस्थी का। क्यों? कि गीता जिन दो लोगों के बीच में अवतरित हुई है, दोनों गृहस्थ। अर्जुन सन्यासी नहीं है, अर्जुन की पत्नियां कई परिवार है पूरा, और परिवार उसने फिर भी चलाया है गीता सुनने के बाद। तो अर्जुन को जब साक्षात भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, अर्जुन तो बाबा जी होकर के भागने के लिए तैयार था। वो तो यही तो कह रहा था, मैं तो भीख मांग के खा लूंगा। गीता का प्राकथन पढ़िए, शुरू में क्या कह रहा है, मैं भीख मांग के खा लूंगा, इनसे नहीं डरूंगा, वो नहीं मारूंगा। तो भीख मांग के बाबा जी खाते सन्यासी, तो बाबा जी होकर के जाने को तैयार था। भगवान ने उसे खींच काट करके फिर वही ला दिया गृहस्थी। तो गृहस्थी ठीक चलाने के लिए गीता पढ़नी चाहिए। अच्छा, दूसरा जो वक्ता है गीता का वो महागृहस्थ है। एक गृहस्थ की एक पत्नी होती है, 16,108 पत्नियों की गृहस्थी है, और सबके 10-10 बच्चे। इतना कुंबा किसी के पास नहीं है, ठीक है। बोलने वाला बड़ा गृहस्थ है। तो वो परिवार से मोह छोड़ करके भागने के बाद कहां आ गए? परिवार से मोह नहीं छोड़ना है। मोह माने अज्ञान। इसमें आप जो है गुणातीत के लक्षण पढ़िए, 14वां अध्याय, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 3 गुण होते हैं।
रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। तो सत्वगुण जो है प्रकाश है, ठीक है ना, और जो तमोगुण है वो मोह है, अंधेरा है। आप जब अंधेरे में रहते हैं, मोह में रहते हैं, तो ठीक ठीक निर्णय नहीं ले पाते। एक डॉक्टर भी गीता के कौन से प्रसंग या क्या चीज हम पढ़ा सकते हैं, क्योंकि धार्मिक शिक्षा धार्मिक नहीं है, पहले दृष्टि क्या आपत्ति है, ये धार्मिक शिक्षा नहीं है। अगर वहाँ विभिन्न समुदाय के बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या हम इनमें सबके लिए प्रसंग इसके मैं ये कह रहा हूँ, उपयोगी होंगे बच्चों के? जी मैं ये कह रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, और शिक्षकों को समझ लेना चाहिए। इसमें न तो कहीं हिंदू धर्म की बात है, एक शब्द दिखा दीजिए श्रीमद् भगवत गीता में जहाँ हिंदू शब्द आया, ठीक है। यहाँ न कोई किसी की निंदा है, किसी पंथ की, किसी सम, यहाँ तो यह तक कहा गया है जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो मुझे चाहते हैं, मेरी पूजा करते हैं, वो मुझे प्राप्त होते हैं। खुली छूट है, चाहे तुम किसी को मानो, अल्लाह को मानो, क्राइस्ट को मानो, किसी को मानो, तुम उसी को प्राप्त हो जाओगे। किसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, किसी पर प्रतिबंध नहीं है। आप जिसको मानेंगे, क्राइस्ट को मानेंगे तो क्राइस्ट को मिल जाएंगे आप। ये कह रहे गीता कह रही है, सीधी बात है, गीता में सब कुछ है, आपको कई धर्म की बात नहीं है। अच्छा एक आपकी बात का पूरा उत्तर नहीं हुआ, सर बैठ जाइए। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें अब वो है क्या पढ़ना है ऐसा जो उपयोगी हो, है ना। तो सबसे ज्यादा विद्यार्थियों के लिए जो उपयोगी हो सकता है इसमें वो है एकाग्रता। कैसे एकाग्रता बढ़े, तो उसके लिए छठा अध्याय आप देख लीजिएगा, गीता का जो छठा अध्याय है ना, वो पूरा ध्यान का अध्याय है। एकाग्रता, ध्यान कैसे लगा, बीए के सिलेबस में। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता। तो आप छठे अध्याय को एक बार अवलोकन कर लीजिए। एक तो जो बच्चा हिलता डुलता रहेगा ना, कभी टेढ़ा हो गया, कभी मेढ़ा हो गया, तो किस तरह से बैठ के एकाग्र होकर के, और दूसरा ये युक्ताहार विहार से कैसा खान पान रखते हैं जिससे सात्विकता बनी रहे और बुद्धि लगे आपके विषय में शिक्षा, वो भी छठे अध्याय में।